वेलकम गाइज, स्वागत है आपका एक बार फिर क्लैश ऑफ क्लैन के नए वीडियो में। तो दोस्तों, कल हमारी वार लगी थी CWL में, जिसमें हमारे आगे के सभी अपोनेंट थे TH11 पे। हाँ, टॉप के 4 हायर अप टाउन हॉल थे, पर उसके नीचे सभी के सभी TH11 थे। तो जो हमारा सबसे नीचे का बंदा है उसका था TH9, तो उसके अगेंस्ट भी थे TH11 के प्लेयर। तो उस बंदे ने TH9 से TH11 पर कर दिया है 3 स्टार। तो देखते उसने कैसे अटैक 3 स्टार किया था। मतलब देखते हो TH11 कैसा था, एकदम से रश बेस था उसमें। हालांकि वो TH9 से बढ़िया था, पर TH11 हम उसको कह ही नहीं सकते, बहुत ही लो डिफेंस थे। तो देखते उसको, ये था हमारा कल के वार में। देखते तो ये था गाइस वो वार। अपोनेंट ने एक भी अटैक यूज़ नहीं किया। तो वैसे भी अगर हम ऊपर के बेस फोड़ देते तो इजीली हम ये वार जीत जाते। लेकिन जो हमारे नीचे के बंदे थे, जो कि थे अपने सेथ रॉलिंस और अपने रोमन रेंस लक्ष्य वर्मा, तो उन्होंने किया था लक्ष्य भाई ने किया था नंबर 15 पे अटैक, जो था TH11 का बंदा। TH11 पर किया था TH9 से, वो भी किया था 3 स्टार। तो चलो करते हैं उसको, अभी रिप्ले करते हैं उसको, देखते हैं रिप्लाई। तो यहाँ पर लक्ष्य भाई ने पूरी तरह से स्पैम लावा लून किया था। हालांकि इस बेस में हम इसको टोटली TH11 तो नहीं कह सकते दोस्तों, लेकिन देखा जाए तो TH9 से ज़्यादा डिफेंस है इसमें। जैसे कि अब यहाँ पर हम दे सकते हैं TH9 पर होते सिर्फ और सिर्फ 2 एक्सबो, पर यहाँ पर एक्सबो है 4। मतलब एक्सबो तो ज़्यादा है, और TH9 पर नहीं होता इन्फर्नो टावर, तो यहाँ पर इन्फर्नो टावर भी है। हाँ, बाकी का डिफेंस लो है, जैसे आर्चर टावर, विजार्ड टावर, बाकी सब डिफेंस लो है। पर ये जो मेन 2-4 डिफेंस थे, जैसे कि एक दोनों एक्सबो, इन्फर्नो टावर्स, ये ज़्यादा थे। तो उस हिसाब से TH11 पर भी अटैक करना कुछ आसान नहीं रहता था। फिर भी यहाँ पर लक्ष्य भाई ने किया है 3 स्टार। तो चलो देखते हैं इसका रिप्ले 2x स्पीड में। देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे पूरी तरह से स्पैम लावा लून किया गया था। और TH9 के बंदों के लिए सबसे मुश्किल बात थी आखिर टोर्नाडो ट्रैप। जो टोर्नाडो ट्रैप रहता है वो TH9 वाले कभी भी फेस नहीं करते। फिर भी लक्ष्य भाई ने यहाँ पे टोर्नाडो ट्रैप फेस करके 3 स्टार निकाला था। दोनों के दोनों एक्सबो एक्स्ट्रा थे, यहाँ पे इन्फर्नो टावर्स एक्स्ट्रा थे, और भाई ने दोनों के दोनों हीरोज़ संभाल के रखे थे। अगर बाद में कोई तकलीफ हो तो वहाँ पे वो डाल दे, अगर अटैक फंसने में आ जाए तो। अगर देखा जाए तो TH11 रश था, पर अगर आप सोचे तो TH9 से भी काफ़ी मुश्किल फंसने के चांस थे इस अटैक के, पर अटैक सही किया गया यहाँ पे। तो उस हिसाब से यहाँ पे 3 स्टार तो आ गया। अब हम इसके बाद देखते हैं दूसरा अटैक दोस्तों, जो कि किया था अपने WWE के सेथ रॉलिंस ने। हाँ, वैसे वो तो नहीं है, पर है हमारे क्लैन का एक मेंबर है जिसका अपने आईडी का नाम रखा है सेथ रॉलिंस। तो चलो देखते हैं उसका। अभी यहाँ पे हम आएंगे नंबर 14 पे, जहाँ थे सेथ रॉलिंस ने किया था उनके सामने वाले बेस पे नंबर 14 पर ही। तो वो भी था दोस्तों TH11। तो देखते हैं अभी इनका अटैक। तो वैसे आर्मी थी दोस्तों, कह सकते हैं हम इसको होगो वाइप कह सकते हैं इसको, क्योंकि इन्होंने सीसी में लिए थे। सीसी में लिया था मैक्स गोलम, और खुद का एक पेक्का था, बाकी सभी के सभी थे अपने हॉग राइडर्स। तो सीधी तरह से इन्होंने फर्स्ट ये किया कि किंग और क्वीन दोनों को अपने किल स्क्वाड, जैसे कि पेक्का और गोलम के साथ और अपने हीरोज़ के साथ निकाल लिया, और इधर से सीधे कर दिए स्पैम हॉगिंग। तो हॉग तो वैसे ओपी है, और वो वैसे भी रश बेस था, तो कुछ तकलीफ नहीं आई इनको, इजीली ये भी बेस हो गया है 3 स्टार। तो अभी बचता है सिर्फ एक डिफेंस। हाँ, ये
था तो TH11 पर काफ़ी रश होने के वजह से TH9 के बंदे भी थे, उन्होंने भी इजीली 3 स्टार कर दिया। पर होता है दोस्तों, TH11 है, 2 एक्सबो एक्स्ट्रा है, इन्फर्नो टावर्स एक्स्ट्रा है, तो अटैक फंसने के चांस ज़्यादा रहते, पर फिर भी यहाँ पर इजीली 3 स्टार निकला गया हमारे दोनों के दोनों प्लेयर ने। तो अब हम करते हैं यहाँ से लाइव अटैक, तो देखते हैं आज के वार में क्या होता है हमारे साथ। तो अभी हम करेंगे लाइव अटैक। तो आते हैं दोस्तों अब हम यहाँ पे, तो देख लेते हैं अपनी आर्मी है क्वीन वॉक विथ हॉग राइडर। और अब सिचुएशन रिवर्स होने वाली है दोस्तों। अब हम है टाउन हॉल 11 पे, TH11 पे, और हमारा अपोनेंट है TH9 का। तो हमें वहाँ पे करना है 3 स्टार। मतलब ज़रूरत है इतनी बड़ी आर्मी की, क्वीन वॉक विथ हॉग राइडर, TH11 से सारे के सारे हीरोज, सीज मशीन एंड CC। चलो देखते हैं, करते हैं अभी अपने सामने वाले बेस पे। हम ऊपर भी करते हैं दोस्तों, पर लेकिन इस क्लैन का रूल है कि हमें सामने वाले पे ही अटैक करना है। तो करते हैं 9 पे। चलो करते हैं यहाँ पे अटैक। अभी हमें करना है 10 o'clock से अटैक, जिससे हम ले सके अपनी एनिमी क्वीन ले सके और एनिमी CC ले सके। डालते हैं हमने क्वीन, पीछे के पीछे 5 हीलर। अगर रेस देने की ज़रूरत पड़े तो रेस दे देंगे, पर चलो निकल गई क्वीन भी। एक बार अब CC लूर हो जाए उसके बाद हम CC से आ गए इलेक्ट्रो ड्रैगन दोस्तों। तो डालते हैं अपनी क्वीन को रेज, या करते एक पॉइजन इलेक्ट्रो ड्रैगन पे। जैसे CC निकल जाए दोस्तों, हम यहाँ पे डालेंगे अब अपना, चलो यहाँ पे डालते हैं सीज मशीन, और यहाँ पे अभी इधर से करते हम किंग को डालकर विज़ार के साथ करेंगे वॉल ब्रेक। इधर करेंगे एक वॉल ब्रेक, इधर वैसे गरज नहीं थी इधर वॉल ब्रेकर डालने की, क्योंकि सीज मशीन अंदर जा ही रही है। तो करते अभी हम स्पैम होगी 7-8 हॉग राइडर हम पीछे रहेंगे, पीछे डाल देंगे ग्रैंड वार्डन को। और यहाँ पर अब हम डालेंगे फर्स्ट हिल। कहाँ पे डाले, यहाँ पे डाल देते, ये आएगा यहाँ पे फर्स्ट हिल, जो कि विज़ार टावर के सामने। क्या अब एक और हिल यूज करने की ज़रूरत है दोस्तों हमें? ऐसे लगता तो नहीं कि कुछ और यूज करने की ज़रूरत है, इसलिए हम बाकी सब कर लेंगे सेव। दे देते हैं वार्डन की एबिलिटी, किंग को देते हैं एबिलिटी, क्वीन को देते हैं एबिलिटी। इतना मिसमैच हो रहा है दोस्तों इस साल, मतलब इस बार अपने क्लैन वार लीग में अपोनेंट जो है कभी हद से ज़्यादा लोअर टाउन हॉल के आते हैं, या फिर कभी कभी ज़्यादा ही ऊपर हायर टाउन हॉल के आते हैं। तो काफ़ी मिसमैच हो रहा है इस बार CWL में। तो ये कर लिया दोस्तों हमने इजीली 3 स्टार। मतलब दोनों वार में दोस्तों ये सिचुएशन रिवर्स हो गई थी। पिछले बार में हम थे TH9 से, जो कि हमारे बंदे थे नीचे के, उन्होंने किया था TH11 पर अटैक, और इस बार हम है TH11 पे, तो हमको करना पड़ा TH9 पर अटैक। तो दोनों के दोनों वार में हम जीतने के चांस ज़्यादा है, क्योंकि इस वार में हमें मिला है अपोनेंट TH9 का। पिछले बार में थे हम TH9 से थे और हमने अटैक किया था TH11 पे, पर वो वार हम इजीली जीत गए। तो बस दोस्तों यही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो बस यही था आज की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।